सज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की थोड़ा सा मास्टर बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं करना। है जीव आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे थे कि हे जीव 6 महीने 8 समय में 608 चारित्रधारी ही परीक्षा में सफल होते हैं और वह 608 जीव जो है वो मात्र हमारी वड़ोदिया के नहीं हैं, पूरे 2.5 द्वीप के हैं। तुम्हारी भाषा में बोलें तो पूरे संसार के हैं। जो 6 महीने में भर्ती होगी सिद्ध सना पर बैठने वालों की, वह सारे संसार से होगी और सारे संप्रदाय में से होगी, सारे जातियों में से होगी, सारे जीवों में से होगी, मात्र मेरे वड़ोदिया में से नहीं होगी। तो ये संख्या नियत है, ना इसमें से कम होंगे और ना इससे ज़्यादा होंगे। अब हे जीव महाराज, हमें तो बहुत सारे चारित्रधारी दिख रहे, बहुत सारे ज्ञानधारी दिख रहे, बहुत सारे लोग दिख रहे, इन सब का क्या होगा? मोहित भाई, यदि हमें परमिशन मिल जाए कि 608 हमें नापने हैं तो मोहित को तो बड़ोदिया में मिल जाएंगे। हे जी, यदि तूने बड़ोदिया में से ही ले लिए तो ये सारा लोक के 2.5 द्वीप का क्या होगा? 608 निकाले हैं और 608 जो होंगे वो उत्कृष्ट चारित्रधारी होंगे, जिनका चारित्र अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा, उनके राग का अभाव हो चुका होगा। ऐसे 608 जीव मैं निकालूंगा। ऐसे हे जीव, संसार में चारित्रधारी बहुत सारे दिख रहे, लेकिन चारित्र भी बिना ज्ञान के नहीं पाया जाता। वहाँ जो 608 होंगे वही ज्ञान के धारी होंगे और उन्होंने अपने ज्ञान में निरंतर अपने ज्ञान से अन्वेषण कर रखा होगा और अन्वेषण करके और निरंतर प्रकृति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। हे जीव, ज्ञान से क्या करेगा मुकेश भाई? ज्ञान से क्या करेगा? ज्ञान से क्या करेगा? कौन बोल रहा है? उनको तो सूतक लग गया है।
हे जीव, ज्ञान से क्या करेगा? तो ज्ञान से प्रति समय अन्वेषण करेगा। तो किसका करेगा? तो निज के राग भावों का प्रति समय अन्वेषण करेगा और अन्वेषण करके उसमें से राग भावों को निकाल करके फेंकेगा। क्योंकि राग भाव जो है वह थोड़े से नहीं है, अनंत काल के भरे हैं। कब के? अनंत काल से अनंत पर्यायों में मैंने अपनी आत्मा में उन राग भावों को इतना भर के रखा है, इतना भर के रखा है। तू कितना खर्च कर। कर्म कांड में आचार्य लिखते हैं कि जब छपड़ा होती है तो 12वें गुरुस्थान में, मुकेश भाई, 12वें गुरुस्थान में जब वह सम्यक दृष्टि हुआ था और सम्यक दृष्टि होने के बाद उसने कर्मों की निर्जरा तो ने साविपाक ही चल रही थी, लेकिन 5वें गुरुस्थान से आविपाकी निर्जरा प्रति समय प्रारंभ कर दी थी। 5वें गुरुस्थान में स्थिति कांडघात, स्थिति बंधानुसरण, अनुभाग कांडघात, जी सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और प्रारंभ होने के बाद 12वें गुरुस्थान में भी चल रही थी। लेकिन जो अंतिम फाली बचती है, फाली जानते ना? फाली, मुकेश भाई, फाली जानते ना? नहीं जानते? क्यों? कर्णानुयोग नहीं पढ़ा तुमने? कर्णानुयोग में फाली, अंतिम फाली होती है, यानी जो अंत में कर्म बचते हैं। तो आचार्य कहते कितने हैं? अब तो इतने समय से झड़ रहे, वह पूर्व कोटि काल तक 6वें गुरुस्थान 7वें गुरुस्थान में रहा और पूर्व कोटि काल तक वह निर्जरा करता रहा। तो अब 12वें गुरुस्थान में अंत समय में, अंतिम फाली मतलब अंत समय में, जब 3 घातिया कर्म नाश होने हैं, तो अब तो थोड़े से बचे होंगे। बचे कि नहीं बचे? आचार्य कहते हे जीव, वह अंतिम फाली जो है वह बहुभाग प्रमाण है। अभी तक जो कर रहा था, अभी तक उसने जो क्षय किया, उग्र तप किया, तो कितने कर्म झड़े? तो मात्र 1% ही झड़े और 99% जो है अभी 12वें गुरुस्थान की अंतिम पाली में, और 99% और यहाँ से अनंत गुणी निर्जरा, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो गई 5वें गुरुस्थान से। हे जीव, मेरे पास बहुत सारा माल भरा है मोहित भाई, कमी नहीं है। वो एक दिन वो तक्ष प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज एक एक करके मोक्ष जाएंगे तो एक दिन तो सब चले जाएंगे और संसार जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। हे जीव, ये तेरा गणित है और तेरे गणित की तेरी सोच भी अभी छोटी है। आज तक अनंत काल हो गया और अनंत काल से अनंतानंत तो 24 हो गई। काका जी कितनी? अनंत 24 हो गई और अनंत 24 जाकर के मोक्ष में विराजमान हो गई। तो जब अनंत 24 हो गई तो एक तीर्थंकर के काल में बहुत सारे मोक्ष, असंख्यात अनंत मोक्ष जाते हैं। तो उन अनंत 24 में और अनंत का गुणा कर दो, इतने सिद्ध भगवान हो चुके हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हे जीव, एक आलू की सुई, एक सुई ले लो, बारीक सुई, कौन सी, जिससे तुम वो लगाते ना, क्या इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन लगाते ना, उस इंसुलिन की सुई ले लो, उसकी नोक ले लो और उस नोक से आलू में छेद कर दो। तो आचार्य कह रहे कि हे जीव, उस जिसमें तूने छेद किया है उस जगह में इतने जीव थे कि उतनी जगह के जीव भी आज तक मोक्ष में नहीं पहुँचे। काका जी,
एक इंसुलिन के इंजेक्शन की सुई में जो नोक है, उतनी एक आलू के प्रदेश में उतने जीव रहते हैं कि आज तक अनंत काल से इतने जीवों का भी मोक्ष नहीं हुआ। अब सारे संसार में पूरे भारत के ही मिला लो, कितने आलू हैं भारत में? बोलो काका जी, कितने आलू हैं भारत में? और फिर आलू को छोड़ो, गाजर भी ले लो, मूली भी ले लो, अदरक भी ले लो, ठीक है, और जितनी शाप प्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं, गिलोय भी ले लो, पत्ता गोभी भी ले लो, सारी को मिला लो और फिर उसमें से काउंट करो कितने जीव होंगे। तो ये जीव वस्तु व्यवस्था हमारे बुद्धि से परे है। आज तक मैंने वस्तु व्यवस्था को अपने ज्ञान से जानने का प्रयास ही नहीं किया। मैं मात्र क्या किया, तो ज्ञान भी करता हूँ। तो देखो आज क्या होता है राजा भाई, किसी को ज्ञान भी करना हो तो उतना ही करना है महाराज, क्या क्या खाना है और क्या क्या छोड़ना है। समझो बात को। यदि कोई धर्मात्मा भी बन गया और धर्मात्मा बन करके बड़ा भी हो गया, तो अब वो मात्र चरणान योग का ही अन्वेषण करेगा और उस चरणान योग में भी उतना ही अन्वेषण करेगा। महाराज वो ग्रंथ बता दो जिसमें खाने पीने का लिखा हुआ हो। हे जीव, 608 में नंबर लगाना है कि खाना पीना है? हे जीव, 608 में नंबर लगाना है, 608 में नंबर लगाना है तो तुझे वैज्ञानिक बनना पड़ेगा और वैज्ञानिक बन करके प्रति समय खोज करनी पड़ेगी। आचार्य जी बोलते थे कि मुनिराज जो है वह दिगंबर मुनिराज वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक वो होता है जिसको सरकार ने, काका जी, सरकार ने उसको भर्ती कर लिया है और उसमें प्रयोगशाला में बैठाल दिया, उसको सारी सुविधा दे दी। काहे के लिए? सबसे ज़्यादा बोलो मुकेश भाई, सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसको मिलती है? तो वो करता क्या है? उसको तुम्हें यदि कमिश्नर हो, तुम्हें लगाया जाए, तुम्हें इनकी चेक करना है, तो तुम उनको जाके देखोगे, पूछोगे दिन भर में कितना काम किया। काका जी सत्य कि नहीं? काका जी तो बोल रहे हम पूछेंगे। जीव वह साइंटिस्ट है, मजदूर नहीं है। मजदूर से तू पूछता है दिन भर में तूने कितनी ईंटें चढ़ाई, वह मेहनत का काम था। वह साइंटिस्ट कई बार ऐसा भी होता है महीना भर मात्र कुर्सी पे बैठता है, कुछ भी नहीं करता। क्या अब काका जी होते तो भगाओ इसको, कुछ नहीं करा, महीना भर से बैठा है। जीव समझ मेरी बात, जो वैज्ञानिक होता है उसको माइंड फ्री छोड़ना पड़ता है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। यदि प्रेशर रहे तो उसकी बुद्धि काम ना करे। फ्री है, बैठा है दिन भर, मात्र क्या कर रहा है, तो अपने ज्ञान की कसरत कर रहा है और अपने ज्ञान से प्रति समय सोच रहा है मैं इसमें और क्या नया कर सकता हूँ। हे काका, अब काका तो इतना ही सोचता महाराज कैसे आ जाए, कोई ब्याज लेने तो आ जाए। हे जीव, हमारी सोच सीमित है, हमारा विचार सीमित है और जब तक सोच विचार हमारा सीमित है तब तक हम बड़े नहीं बन सकते। कितना चारित्र धारण कर ले, कितना चारित्र धारण कर ले, लेकिन चारित्र धारण करने के बाद तू वैज्ञानिक बना कि नहीं बना, या अनंत काल से जो रूढ़िवादियाँ चल रही थी उन्हीं में चल रहा है। हे जीव, 608 वाले जीव के पास एक भी रूढ़िवादी नहीं होती है। सारी रूढ़ियों को
खोजता है, ये वास्तविकता है कि रूढ़िवादी है, ये जो परंपरा चल रही है या महावीर ने चलाई थी, या इसमें भी कोई अन्वेषण है, या राजा भाई ने चला दी थी। हे जीव, यदि उनको मात्र ढोता रहा, अभी क्या चल रहा, अभी हम जंगल गए थे, बहुत सारे धर्मात्मा मिले हमें, भागे जा रहे, बहुत बड़ा झंडा लेकर के, और बेचारे भागे जा रहे, भाग रहे दिन रात, दिन भर रात भर। क्यों? हमारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्य तो वही है। देख राजा भाई, न्याय शास्त्रों में क्या किया जाता है? न्याय शास्त्रों में मात्र इतना है कि जितने दर्शन वाले हैं, लक्ष्य सबका एक ही है और चल रहे, मात्र प्रारंभ में भेद नहीं है, अंत में भेद नहीं है। अंत सबका है, मुझे मोक्ष जाना है, और प्रारंभ सबका है कि मोक्ष जाना है तो चारित्र धारण करना है। लेकिन समस्या कहाँ आ गई? वह जो मार्ग था, वह मार्ग में भटक गए। एक्सीडेंट कहाँ होते बताओ? शिखर जी पे जाके एक्सीडेंट होते कि घर में बैठे बैठे होते? हे जीव, घर से मैं लक्ष्य बना के निकला, मैं शिखर जी जा रहा हूँ, और शिखर जी पहुँचा नहीं। लक्ष्य अच्छा है, लेकिन मार्ग में बेचारे ने गाड़ी गड़बड़ चलाई, और मार्ग में गड़बड़ चलाने से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे हे रमेश चौखलिया, ये संसार के हमारे एक्सीडेंट हो गए हमारे। मुकेश भाई बड़े गौर से सुनना, ये हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। मेरी गाड़ी रास्ते में किसी की गाड़ी से टकरा गई थी, और टकराने से उसका सामान भी नीचे गिर गया, मेरा सामान भी नीचे गिर गया, और मुझे ज्ञान नहीं था, तो बहुत सारा सामान मैंने उसका अपनी गाड़ी में भर लिया, और उस गाड़ी में भर के मैं ढो रहा हूँ। तो ऐसे हे राजा भाई, आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और बहुत सारी परंपराएं जो है मैंने अन्य दर्शनों से ला करके इस जैन दर्शन में भर दी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे पता नहीं था ये मेरा है कि मेरा नहीं है, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने उसका सामान अपने पास ला करके भर दिया था, और इन भर करके मैं वह परंपरा ढो रहा हूँ, और नहीं ढोऊँ तो मेरा मन नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि हे जीव देखो, हमसे अच्छा विज्ञान, वह जो 608 जीव है ना, कौन है वो? महावैज्ञानिक। तुम्हारा विज्ञान का वैज्ञानिक भी मोहित भाई, तुम उसको सलाह देने जाना, वो तुम्हारी एक नहीं मानेगा, एक नहीं सुनेगा, वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करेगा। यदि उस पर सफल हो गई तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं कोई की मानने वाला नहीं हूँ। ऐसे है जीव, प्रत्येक वस्तु को प्रयोग की कसौटी पे कसने के बाद यदि खरी उतर जाए, तभी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और इन परंपराओं को मैं ढोता रहूं। ले लो एक तुम भी झंडा ले लो मोहित भाई, क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं? मतलब एक झंडा ले लो। अभी कोई बता रहा, कौन बोल रहा? मयंक बोल रहा था, कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 600 किलोमीटर भागना है। हे काका, तुम भी ले लो, वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं लेना? लोगे? एक झंडा ले लो और दौड़ते जाओ। हे जीव,
वह झंडा लेकर के कितना दौड़ लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? कि मात्र तू दौड़ ही तो रहा है और शरीर को ही तो थका रहा है, लेकिन तेरे पास ज्ञान तो है ही नहीं है। इसलिए आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता च ज्ञाने नाम क्रिया धावन किलांद को पश्चात दग्धन्नपि न पंगुला। नहीं पढ़ा मोहित भाई? पढ़ना पड़ेगा। हे जीव, ज्ञान से रहित क्रिया निष्फल है और क्रिया से रहित ज्ञान निष्फल है। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। अब दोनों बेचारे अंधे और लंगड़े एक जंगल में फंस गए राजेश भाई। और उस जंगल में फंसने के बाद उसमें जंगल में अग्नि लग गई। अब अग्नि लग गई तो अग्नि लगने के बाद अंधे को बेचारे को वह महसूस हुआ, और महसूस होने के बाद उसके पैर सलामत थे कि यहाँ अग्नि लग गई, और बेचारा भागना प्रारंभ कर दिया। दौड़ रहा है, भाग रहा है, और भाग भाग करके भागा, लेकिन दिख तो रहा नहीं था, और उसी अग्नि में जा कर के प्रवेश कर गया और फट स्वाहा जल के मर गया। एक दूसरा वहीं बैठा था, उसकी आंखें तो थी लेकिन पैर नहीं थे। बेचारा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, और पैर नहीं थे तो भग भी नहीं पा रहा था। और वहाँ से अग्नि आई और बेचारे को जला दी। दोनों जल गए। कितने अनूप भाई, कितने? दोनों जल गए, एक भी नहीं बचा। एक को दिखता नहीं था इसलिए जल गया, और एक के पैर नहीं थे इसलिए जल गया। तो ऐसे है जीव, एक के पास क्रिया है, ज्ञान नहीं है। एक के पास ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं है, दोनों जल जाएंगे। मयंक भाई, दोनों जल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा और इसका नाश हो जाएगा। यदि तू चाहता है मैं बच जाऊं तो मोहित भाई कर ले करुणा, अंध के लंगड़े को कंधे पे बैठा ले। लंगड़े को अंधा कंधे पर बैठा ले तो लंगड़ा रास्ता दिखाता जाए और अंधा जो है दौड़ता जाए, तो दोनों बच जाएंगे। लेकिन भिन्न भिन्न रहेंगे तो दोनों जल जाएंगे। हे जीव, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा ज्ञानी नाम क्रिया। बिना ज्ञान के क्रिया शून्य है और बिना क्रिया के ज्ञान शून्य है। जब दोनों का मेल होगा तब मेरा काम बनेगा। अब बेचारा ज्ञान वाला क्रिया नहीं करना चाहता और क्रिया वाला ज्ञान नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ज्ञान कर लूँगा तो मैं भटक जाऊँगा, और ज्ञान वाला सोचता है इस क्रियाओं से क्या हो रहा है, ये तो जड़ की क्रिया है, इसलिए जड़ की क्रिया मुझे करनी नहीं है। इसलिए हे जीव, अभी दोनों भटके हुए हैं बिना ज्ञान के। ये धर्मों में भेद क्यों हो गए राजा भाई? क्योंकि मैंने बिना ज्ञान के आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत सारे भेद हो गए। महावीर के समय में इतने सारे अन्य दर्शन भी नहीं थे। एक झंडा लिया, दौड़े जा रहे। क्यों दौड़ रहे हैं? महाराज कुछ धर्म हो जाएगा, कुछ मेरा कल्याण हो जाएगा,
कुछ मुझे मिल जाएगा, और मन में आशा लिए बेचारा दौड़े जा रहा है अंधों की दौड़ में, अंधों की दौड़ में, और अंधों की दौड़ में बेचारा दौड़ दौड़ करके और 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दौड़ रहा है। हे जीव, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, लेकिन बिना ज्ञान के 3 काल में भी मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान से मुझे रास्ता दिखता है। क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई। ज्ञान से अन्वेषण होता है, ज्ञान से अन्वेषण होने के बाद रास्ता दिखता है, और ज्ञानी जीव जो है प्रत्येक काम को और कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करता है। पहले मैं इसको कसौटी पे कसूँगा, कसौटी पे यदि सही बैठ गया, काका जी सत्य बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ ग्राहक आया, सोना लेकर के आया, 1 किलो सोना लाया, अब क्या करोगे? रख लोगे ऐसे ही कि चेक करोगे? वो तो विश्वास वाला था ना, बोलो, विश्वास वाला था। मयंक लाया था 1 किलो सोना, और उसने बोला 50 लाख रुपए मुझे चाहिए हैं। अब बोलो काका जी क्या करोगे? नहीं दोगे? दे दोगे पक्का, बिना चेक करे? मयंक भाई 50 लाख की जुगाड़ है, ठीक है। आज एक काम करना, पीतल के जेवर ले जाना और काका जी के यहाँ रख आना, ठीक है। हे काका, हे काका, तू बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, मयंक तो दूर की बात है, मेरी काकी भी आ जाए तो मैं चेक करे बिना नहीं रखूँगा। नहीं, सत्य घटना है। यदि काकी भी 1 किलो सोना लेके आए तो भी मैं कसौटी पे कसूँगा और उसके बाद ही विश्वास करूँगा। बिना कसे मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ। एक सत्य घटना, तुम्हारी उम्र के एक माठ साहब थे, अब तो वो 90 साल के हो गए होंगे, तो वो दुकान पे आके बैठते थे, वो अपनी कहानी सुनाते थे। बोले महाराज, आज के समय में तो कोई का विश्वास नहीं है। वो टीचर थे और उनकी टीचरगिरी कहाँ लगी, तो अपनी ससुराल में जा कर के टीचर लग गए। तो रहते अलग थे, लेकिन उनकी ससुराल में गायें थी, तो उन्होंने दूध की बंधी बांध ली। कहाँ से? ससुराल से। जी, सत्य घटना। अपनी ससुराल में और सासू माँ दूध निकालती थी और दामाद दूध लेने जाता था, फ्री में नहीं, पैसा देते थे। लेकिन फिर भी बोले मार साहब, बोले महाराज, मैं तो बाहर जाके बैठ जाता कि सासू माँ है तो पानी थोड़ी पिला रही। सासू माँ पानी थोड़ी मिलाए, तो हम तो बाहर बैठे रहते, वो कैन में ला के दे देते। घर वाले घर लाते तो बोलते कैसा जो पानी दूध लेके आए। तो बोले एक दिन हमारी बुद्धि चली कि हम जो है वहीं जाके बैठेंगे। तो गाय के पास जा कर के बैठ गए। सासू माँ आई, उसने दूध निकाला, दूध निकाल करके और वो क्या बोला, बोले दामाद जी तुम बैठना, हम तुम्हारे लिए चाय ला रहे। और दामाद जी को वहाँ बैठा ला, लेकिन वो दामाद जी भी होशियार थे, वो सासू माँ के पीछे पीछे चले गए। तो बोले हमने आँखों से देखा, उसने अंदर से गिलास में पानी रखा था और वह पानी दूध में मिला दिया। किसके लिए? किसके लिए काका जी? अपनी स्वयं जिस बेटी को अपने पेट में 9 महीने रखा, जिसको अपने पेट से जन्म दिया, लेकिन शादी कर दी, वह घर से अलग हो गई, दूसरे घर में चली गई। अब उसके लिए भी सासू माँ ने पानी मिला दिया। इसलिए हे काका, मैं संसार के काम आज तक बिना कसौटी पे कसे नहीं करता हूँ, क्योंकि संसार में किसी का कोई भरोसा नहीं है। मात्र धर्म के काम
कैसे करते बताओ। मोहित भाई अनूप आया और मोहित को कुछ सलाह दी, हाँ हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और अनूप की बात मोहित ने तुरंत मान ली, 1% भी शंका नहीं रखी। क्यों? क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। हे जीव, जैसे ही तू उससे मित्रता धर्म के लिए निभा रहा है, ऐसी संसार के लिए निभाने के लिए तैयार है क्या? हे जीव, हे जीव, इसी कारण आज हमारे धर्म में भी बहुत सारी इतनी रूढ़िवादियाँ घुस गई जो हमारे पास थी नहीं, महावीर ने कही नहीं थी। और एक दूसरे की देख देख करके, एक दूसरे को सीख सीख करके, क्यों? क्योंकि मैंने कसौटी पर उसको परखा नहीं ना काका जी, मैंने कसौटी पर परखा नहीं। मेरे परिवार में ऐसा होता है तो मेरे परिवार में ऐसा होता है तो यही मेरा चारित्र है। मेरी जाति में ऐसा होता है तो यही मेरा चारित्र है। एक डंडा लेकर के मुझे वहाँ तक जाना है और वहाँ तक जाऊँगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। हे जीव, जो काम कर रहा है एक बार अपनी बुद्धि से, विवेक से स्वीकार तो कर। नहीं करूँगा महाराज, महाराज। और देखो ऐसे ही होता है, इस पंचम काल का चमत्कार ऐसा है, खोटी वस्तु को जीव जल्दी से ग्रहण करता है, लेकिन अच्छी वस्तु को ग्रहण करने के लिए बरसों लगते हैं। हे मोहित भाई, छत पे पानी डाल दे, उसको नीचे आने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए हे मोहित भाई, तू अभी छत पे बैठा है, नीचे नरक में जाना हो तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन ऊपर मोक्ष में जाना है तो ताकत लगानी पड़ेगी, बुद्धि की ताकत। देखो शरीर की नहीं, ये श्रवण है। श्रवण क्या करते हैं? श्रम करते हैं। किस बात का? किस बात का? किस बात का? महाराज तसला फेंकते हैं। मुकेश भाई सत्य बताना, तुम्हारी जॉब लगी थी, कमिश्नर थे तुम, क्या थे? अकाउंटेंट थे ना? तो तुम्हारी जॉब लगी, जॉब में 10 बजे जाते थे तो कितने तसला पटकते थे उठा उठा के? बोलो ना। कितनी ट्रॉलियाँ तुम्हें तसले की भर भर के फेंकनी पड़ती? वहाँ नहीं फेंकनी पड़ती थी। और जब शाम को घर आते थे तो थक के आते थे कि फ्रेश होके आते थे? बोलो, मुकेश की देवी से पूछ लेते हैं। बोलते दिन भर के थके हारे आए हैं, थोड़े 2 मिनट शांति से बैठने दो। हे जीव, तूने एक भी तगारी उठा के फेंकी नहीं, थक कैसे गया? सबसे बड़ी मेहनत, दिमाग तो चल रहा था ना, दिमाग का श्रम तो कर रहा था। और दिमाग का श्रम ऐसा है, हे काका जी, सबसे ज़्यादा बुद्धि जो लगती है इस दिमाग से लगती है, और इस दिमाग वालों को ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तुम्हें कितने मिलते थे मुकेश भाई? बोलो ना। 2.5 लाख रुपए। समझो बात को। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, कितने मिलते? राजा भाई कितने मिलते? 300 400। और तुम वहाँ कॉलेज में बैठे रहते, कितने मिलते? बोलो ना, कितने मिलते? हे जीव, इस बुद्धि की मेहनत बड़ी है और इस बुद्धि से ही ज़्यादा आमदनी होती है, तसला ढालने से नहीं होती है। तो ऐसे है जीव, इस मोक्ष मार्ग में भी सबसे ज़्यादा बुद्धि इसकी लगती है। जितना ज्ञान है, जितना ज्ञान है, और उस ज्ञान को स्व के उपयोग में लगाएगा, वह ज्ञान तुझे 608 की श्रेणी में ला के रख देगा। और इन परंपराओं को ढोएगा तो झंडा लेकर के
है और यहाँ से वहाँ ढोता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कहाँ से आई? काका जी कहाँ से आई? क्या क्या जी, काले बाल करने की परंपरा कहाँ से आई है? बहुत सारी परंपराएं है जीव, ये कहाँ से आई, कहाँ से तुम लाया था? तो ये मात्र किसने ला दी है? तो अज्ञानी है। और अज्ञानी जीव को देख करके ज़्यादा प्रभावित होता है और ज़्यादा प्रभावित होकर के अपना ज्ञान नहीं लगाता है और उससे प्रभावित होकर के उस वस्तु को अपना लेता है। और अपना करके अभी तुमने कल परसों वो पर्व मनाया, कौन सा जी? परंपरा कहाँ से आई? बोलो ना, कहाँ से आई? हे जीव कहाँ से आई? तो यह भी मैंने खोटे लोगों को देख करके और वहाँ से ग्रहण कर ली। ये जैन दर्शन में कोई धागा मागा बांधने की, क्योंकि जैन दर्शन जो है बांधने की परमिशन नहीं देता है, छोड़ने की देता है। काका जी क्या हाथ में तूने बांध रखा है, इस बंधे हुए को छोड़ के फेंक, ये भी परिग्रह है, मुझे बांधना नहीं है। मैं तो क्या करता हूँ, खंबे में ही बांध देता, दरवाजे में बांध देता, गाड़ी में बांध देता। हे जीव बहुत सारे लोग गाड़ियों में लपेट है। किस लिए? और उनसे गाड़ी में लपेटने से, राजा भाई तुमने लपेटी, गाड़ी में नहीं लपेटी? पक्का? हे जीव गाड़ी में तूने एक धागा 5 रुपए का बाजार से लाया और गाड़ी में तूने लपेट दिया, उससे बुद्धि लगा, उससे तेरा कौन सा प्रयोजन सदेगा? महाराज रक्षाबंधन है, हमारी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। हे जीव गाड़ी सुरक्षित रहे चाहे ना रहे, तेरा मिथ्यात्व जरूर सुरक्षित रहेगा। गाड़ी सुरक्षित रहे। हे जीव ये बता, जिनका एक्सीडेंट हो रहा है क्या उनकी गाड़ी में वो धागा नहीं बंधा था? तो फिर क्यों हो गया? मात्र मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरा ज्ञान ऐसा है, मैं अपने ज्ञान को लगाता नहीं हूँ। वह जैन धर्म में परंपरा जो आई थी, वह मुनियों की रक्षा करने के लिए श्रावकों ने संकल्प लिया था, मैं मुनियों की रक्षा करूँगा। ये संकल्प सूत्र बांधा था और तूने सूत्र को संकल्प तो हटा दिया। क्या हुआ? संकल्प तो हटा दिया। ऐसे ही होता है, इतना जितना हमें पसंद है उतना उतना रख लो और जितना पसंद नहीं है उतना उतना हटा करके अलग कर दो। हे जीव अपना ज्ञान लगा, अपना ज्ञान लगा। मुनियों की रक्षा बंधन के दिन मुनियों की रक्षा हुई थी और श्रावकों ने संकल्प लिया था, हम जैन धर्म की रक्षा करेंगे, मुनिराजों की रक्षा करेंगे। अब वो रक्षा तो गई चूल्हे में। क्या हुआ? हमने तो एक धागा बांध दिया और धागा बांध करके हम तो फ्री हो गए। हे जीव वह तूने धागा बांधा है, वह धागा बांधा है, क्यों बांधा है? मैं महाराजों की रक्षा करूँगा। हे जीव लेकिन मेरे नगर में महाराज आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन एक भी बार मैं उनको देखने नहीं जाता। अकेले आ गए, अकेले चले गए, लेकिन 4 आदमी उनके साथ में नहीं चलेंगे और रक्षाबंधन आएगा तो बेचारे धागा बांधेंगे। बस ये परंपरा वैसे ही है, जैसे वो डंडा लेकर के दौड़ रहा है ऐसे हम धागा लेकर के दौड़ रहे हैं। हे जीव उस परंपरा का ज्ञान तो हमें कुछ भी नहीं है। वह धागा का महत्व तो तब था जब मेरे नगर में महाराज आए थे, मैं उनको लेने भी जाता और छोड़ने भी जाता, और कल के दिन कुछ हो जाए महाराज के ऊपर तो बेचारे 500 मिल जाएंगे रोड पे खड़े।
काका जी सत्य कि नहीं? मुनिराज के बिहार में 5 नहीं मिलेंगे और मुनिराज के ऊपर उपद्रव हो जाए तो 500 आदमी बेचारे रोड पे खड़े खड़े और अपनी रोटियां सेकेंगे, सरकार को गालियां देंगे, ये पुलिस क्या कर रही थी, हे जीव तू क्या कर रहा था? वह धागा तुमने बांधा था कि पुलिस ने बांधा था? बोलो रमेश चौखलिया। महाराज हम तो दुकान चला रहे थे और दुकान पे हमने देख भी लिया था, वो महाराज अकेले जा रहे, जानने दो, हमारे यहाँ तो भीड़ लग रही। जीव ये धागा बांध के, ये मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है। और ये परंपरा कहाँ से चल गई? तो मैंने दूसरा एक धागा बांध रहा था मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि को बांधते देख मैंने वहाँ से ऐसी ग्रहण कर ली कि एक धागा बांध दो। देखो हम तो ऐसे हैं कि अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और सस्ते में निपटना चाहते हैं। अब रक्षा कौन करे, बिहार में कौन जाए? एक धागा बांधो फ्री। क्या सत्य कि नहीं? हे जीव एक धागा बांधो और अपने कर्तव्य से फ्री। तो इन धागों मागों से कोई कर्तव्य से फ्री नहीं होने वाला, और धागा बांधने से कोई मेरा मोक्ष मिलने वाला नहीं है। वह धागा जो बांधा है वह संकल्प सूत्र है, और उस संकल्प सूत्र को बांध करके तूने संकल्प लिया कि नहीं, और संकल्प लिया तो निभाया कि नहीं? हे जीव सत्य बता प्रियंक भाई, आज वो आया बैठा है, वरना उसकी दुकान दिख रही होगी। हे प्रियंक भाई सत्य बता, सुबह 8 से और रात्रि 8 तक दुकान में बैठेगा और 10 करोड़ कमा लेगा, फिर उन 10 करोड़ का क्या करेगा? साथ में ले जाएगा? ले जाओगे कि नहीं? इनकी देवी कौन सी है? प्रियंक की देवी बैठी क्या यहाँ? क्या बोले? अच्छा राजा की बेटी है। दोपहर में क्लास में आती वही है क्या? अच्छा वो तो धर्मात्मा है। तो प्रियंक भाई उससे बोलना कि जब हम जाएं तो सारे हमारी पीठ पे बांध देना नोट। सत्य कि नहीं? ये मोह इतना बलवान है, इतना बलवान है हे जीव कि उस नोट के सामने में कुछ समझना नहीं चाहता। जहाँ नोट आ रहे हों वहाँ मेरी आँखें, वहाँ मेरा ज्ञान सब अंधा हो जाता है। जहाँ नोट की बात खत्म हो जाए वहीं मेरा धर्म समझ में आता है, और जहाँ नोट मिलते हैं सारा धर्म जे डरा कचड़े की गड्डी में। जीव इसलिए कल कोई प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज 600 ही आदमी की नंबर लगेंगे। 600 ही के लगना है? क्यों? क्योंकि और तो सब फेल हो जाएंगे ना। फेल दिख ही रहे, क्या फेल दिख ही रहे, और फेल क्या साक्षात दिख रहा है कि मैं मात्र क्या कर रहा हूँ, वह सब परंपराओं को ढो रहा हूँ और अपनी बुद्धि तो किंचित मात्र भी काम में नहीं ला रहा हूँ। हे जीव वह धागा जो बांधा है वह धागा नहीं बांधता, लेकिन तुम्हारे नगर से मुनिराज जा रहे थे, उनके साथ चल देता तो तुझे पुण्य का बंध भी हो जाता और मेरा कर्तव्य भी निभ जाता। लेकिन उनके साथ तो मैं नहीं चलूँगा, मात्र मेरे नगर में आएंगे तो मैं क्या करूँगा, एक धागा बांध दूँगा, मंदिर के कोने में भी बांध दूँगा, गाड़ी पे भी बांध दूँगा, मकान में भी बांध दूँगा। क्यों? क्योंकि वो 2-5 रुपया का आता है। कितने चाहिए? बोले 5, ले आओ 25 रुपये की, बांध दो सब जगह। जीव हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता च ज्ञानी नाम क्रिया। दोनों जल गए, दोनों जल गए, बांधने वाला भी जल गया, बंधवाने वाला भी जल गया, एक भी नहीं बचे। इसलिए हे जीव अपना ज्ञान जगा, धर्म चारित्र, वास्तव में चारित्र उसी का पलेगा जो अपने चारित्र में ज्ञान का उपयोग करेगा, और बाकी तो बेचारे
परंपराओं को ढो करके और अपना जीवन नष्ट कर देंगे। प्रत्येक परंपरा में अपना ज्ञान लगा, लॉजिक लगा और वैज्ञानिक बन के खोज करेगा काका। जैसे दुकान में काकी के जेवर को चेक करता है, ऐसे अपने धर्म के जेवर को भी चेक कर, मेरा खोटा है कि अच्छा है। इसलिए मोहित भाई, अनूप भी कुछ भी बोले, अनूप भी कुछ भी सलाह दे, एक बार कसौटी पर चेक करना सही है कि गलत है। यदि सही हो सच्चे हृदय से तब तो स्वीकार करना। अब वहाँ तो राग आ जाता, महाराज मेरा दोस्त है, जो बोले वो सही है कि नहीं डॉक्टर साहब? ये तो मेरा दोस्त है, जो बोले वो सही। तो हे जीव, धर्म में तू सब पे टेक लगाता है, लेकिन कर्म में एक पे भी नहीं लगाता। अभी वो अनूप आ जाए तुम्हारे पास, मोहित भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए हैं, क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? तुरंत देखोगे कुछ लेके आए कि नहीं आए? हे जीव, लेके आए कि नहीं आए? और 50 प्रश्न करेगा, काहे को चाहिए है, कब लाओगे, कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे, सारी छानबीन करेगा, उसके बाद देगा। तो ऐसे कर्म में जैसे छानबीन करता है, ऐसे यहाँ भी छानबीन कर, अपने ज्ञान का उपयोग कर, तभी मेरा 608 में नंबर लगेगा, वरना 608 में नहीं लगेगा। असंख्यात नारकियों में मेरा नंबर लगेगा। यदि ऊपर जाना है तो मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी, और नीचे जाना है तो कोई टेंशन नहीं। जो चल रहा है बांधो धागा सबको और चलाते जाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की।